हाय एवरीवन, सो पार्ट 3 ऑफ नीट पीजी काउंसलिंग के पहले क्या क्या सोचना है। देखो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे को मिलता है कि मेडिसिन लें या रेडियो लें। पहले हमने सोचा था कि मेडिसिन हमें पसंद है, बट अब हमारी रैंक जो है, हमारी इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी आ गई है, तो हम रेडियो लें या नहीं लें। जिसको ये डाउट हो रहा है कि मेडिसिन लें या रेडियो लें, आप प्लीज़ रेडियो लीजिए, क्योंकि मेडिसिन जिसको करना है उसको मेडिसिन को छोड़ के और कुछ करना ही नहीं है। मेडिसिन जिसको करना होता है ना, उसको आप दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट ला के दे दो, वो नहीं करेगा, वो मेडिसिन ही करेगा। आप उसको बोलोगे भाई तेरी बहुत लगने वाली है, बोलेगा लगवा लूँगा। कुछ और सब्जेक्ट कर ले, रेडियो में चिल लाइफ है, नहीं चाहिए। डीएम भी करना पड़ेगा, कर लूँगा। लाइफ में बहुत किच किच है, झेल लूँगा। यू नो दैट काइंड ऑफ पैशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन। इफ़ यू एवर हैव अ डाउट बिटवीन रेडियो एंड मेडिसिन, प्लीज़ चूज़ रेडियो, बिकॉज जिसको रियल में मेडिसिन करना है, जिसको मोहब्बत है मेडिसिन से, वो सोच ही नहीं सकता, उसके दिमाग में ये सवाल ही नहीं आएगा। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है तो आप प्लीज़ मेडिसिन मत करिए। नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट्स, कौन कौन से हैं ऐसे जिसमें गुड वर्क लाइफ बैलेंस है ना। तो ये आपको सब 10 बातें बोलेंगे, सब में वर्क लाइफ बैलेंस है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छे पैसे भी आप बना सकते हो, एंड देयर इज़ अ चिलनेस टू लाइफ। सो दीज सब्जेक्ट्स आर डर्मेटोलॉजी, स्किन हो गया, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकियाट्री, ऑफ्था, ईएनटी, पैथो, माइक्रो एंड ऑल जो भी फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स बच गए वो सारे भी। तो सिर्फ यही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है। बाकी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट करते हो, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, एटलीस्ट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, until you are an established name and so, और वर्क लाइफ बैलेंस होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे भागते रहोगे ना, शाहरुख खान का एक वो है कि आप अगर आराम ढूंढोगे, खाना ढूंढोगे, नींद ढूंढोगे, तो यू जस्ट फॉरगेट इट, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। बट फॉर पीपल हु आर वेरी श्योर कि भाई हमें ऐसी लाइफ चाहिए, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग्स। नाउ कम टू टॉक्सिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ टॉक्सिक है, वहाँ टॉक्सिक है, फलाने हो। देखो, लाइफ ही टॉक्सिक है, पूरी दुनिया टॉक्सिक है, इंसान जो है, इंसान की फितरत ही टॉक्सिक है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई ना कोई नाक बन के डसने के लिए तैयार रहता है डिपार्टमेंट में, ऐसा कोई नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत सारे टॉक्सिक लोग झेले हैं जयराम जी के, लेकिन टॉक्सिसिटी है, वो 3 साल के लिए रहेगी। 3 साल के लिए आपका वो घटिया कॉलीग, घटिया प्रोफेसर, घटिया सीनियर, वो बस 3 साल के लिए रहने वाला है। उसको किसी तरह झेलो और उसके बाद निकलो वहाँ से। आपका मेन फोकस होना चाहिए इस बात पर नहीं कि कितना टॉक्सिक है, क्या है। टॉक्सिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट हैव अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, हैव अ गुड प्रेशर रिलीज सिस्टम आउटसाइड ऑफ योर हॉस्पिटल। जस्ट गिव योर बेस्ट, लर्न योर बेस्ट एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर। इतना ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कभी आपके मन के हिसाब का नहीं होगा। ज़िंदगी सबकी बेकार है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको हम एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको फील होगा कि ये सब्जेक्ट, साला ये सब्जेक्ट क्यों किया मैंने, कुछ और ही कर लेता, ये कॉलेज क्यों लिया, कुछ और ही। ऐसा होगा ही 110%। आप लिख के ले लो, चाहे आप जिन से जिन सब्जेक्ट ले लो या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो, ये तो आपको फील होना ही है। तो टॉक्सिसिटी हर जगह है। जस्ट टेक इट एज अ पार्ट ऑफ द मील एंड जस्ट हैव इट एंड जस्ट let it go, focus on your work, learn as much as you can, and then pass out with good memories and good learning. Bye.